एवरीवन, आज हमारा जो चैप्टर पेंडिंग में चल रहा था, आज हम उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। लेटर टू गॉड विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन। एक संतुष्ट भाव के साथ में वो जो कि अपनी फील्ड को मानता था, जो कि पकी हुई फसलों के फील्ड थी, फूल थे उसमें, वो किससे ड्रेप्ड इन थी। ड्रेप्ड इन यानी कि लिपटी हुई थी। किस में लिपटी हुई थी? बरसात के पर्दे में, अ कर्टन ऑफ रेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलना शुरू होती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और इसके साथ साथ पानी की बड़ी बड़ी ओले जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब ओले। दीज टू डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये पूरी तरीके से क्या दिखते थे, बिल्कुल ऐसे दिखाई देते थे नए जैसे चांदी के सिक्के। और द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। लड़के जो थे वो अपने आप को बरसात में जो है खुला छोड़ रहे थे भीगने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और दौड़े थे क्या कलेक्ट करने के लिए, क्या इकट्ठा करने के लिए? फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स आपको बता दें यहाँ पर हेल स्टोन से ही हैं, जो ओले गिर रहे हैं उन्हीं को हमने क्या कहा है? फ्रोजन पर्ल्स कहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। आदमी चिल्लाया कि अब ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ जल्दी ही जाए। क्या जाए? बारिश जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी से नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक क्या हुआ? हेल यानी कि यही आपके ओले जो है बरसते रहे घर पर। द गार्डन में, द हिल साइड में। द कॉर्नफील्ड वही आपकी मकाई की खेती। ऑन द होल वैली, ठीक है, पूरी जो घाटी थी वहाँ पर बारिश होती रही लगभग 1 घंटे तक की ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट। खेत कैसे हो गया था? सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ द सॉल्ट, जैसे कि वो नमक से ढका गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल जो थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी कि ख़राब हो गई थी। द फ्लावर पर्स गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल जो थे चले गए थे पेड़ों से, यानी पेड़ से क्या, पौधे से गए थे। प्लांट्स मतलब पौधे होता है, ठीक है। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो बिल्कुल भरी हुई थी दुख के साथ में। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो कहाँ खड़ा हुआ? खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड से टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग बेटा एक तरीके की बीमारी थी, ठीक है। बीमारी बता सकते हैं हम आपको, एक तरीके फ्लेग चूहों से फैलता था, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर फ्लेग भी होता है ना तो वो उससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, ठीक है। इतना तो जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो भी छोड़ जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हेल मतलब वही आपके हेल स्टोन्स, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। उसके लिए वो रात बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो उसका कहने का मतलब जो उसका भी किया गया सारा काम था वो बिल्कुल बेकार चला गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर सकता हो। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो कहता है कि हम इस साल भूखे ही रहेंगे लगता है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single of help from God. लेकिन जो सबके हृदय में निवास करता है, जो उस घाटी के बीच में रहता है घर बनाकर, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आशा थी कि भगवान से उसको मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट। ज़्यादा दुखी मत हो। इवन थू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है। वो कहता ज़्यादा निराश मत हो, ये पूरी तरीके से एक हानि तो हो गई है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए कहते हैं वे, मतलब लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।